अक्षरा सिंह आज से 3 साल पहले बताती हैं कि पवन सिंह मेरे साथ रिलेशन में आने के 1 महीने बाद ही एक सादा पेपर पर ये कहकर साइन करवाते हैं कि मेरी माँ को तुम पर विश्वास नहीं है, क्योंकि इससे पहले जितने लोगों के साथ मैं रहा हूं, किसी ने मुझसे पैसे मांगे तो किसी ने घर, इसलिए तुम मेरी माँ के विश्वास के लिए इस पेपर पर साइन कर दो ताकि मेरी माँ तुम पर विश्वास कर सके। और पवन सिंह की बातों पर विश्वास करके अक्षरा उस पेपर पर बिना कुछ सोचे समझे साइन कर देती हैं। अक्षरा बताती हैं कि बाद में जब मैंने उस पेपर को देखा और पेपर को पढ़ा तो उस पर गवर्नमेंट का स्टैंप था और उस पेपर पर लिखा था कि मैं अक्षरा सिंह, मेरा पवन सिंह के पारिवारिक मामले, इनके पैसे, इनके प्रॉपर्टी से कोई लेना देना नहीं है और ना ही मैं कभी पवन सिंह के किसी चीज में कोई दखल अंदाजी करूंगी। अक्षरा बताती हैं कि मैं पवन सिंह को 5 साल से जानती थी और 3-4 साल से उनके साथ रिलेशन में थी। हम लोग शादी भी करने वाले थे, लेकिन अचानक से मुझे बिन बताए पवन सिंह शादी कर लेते हैं। अक्षरा ने बताया कि पवन अपनी शादी के 2 दिन पहले मुझे मुंबई से पटना ये कहकर लाए थे कि पटना में एक शो है, हम लोग वहां एक इवेंट करने जा रहे हैं जहां हम सबको चलना है। इसके बाद अक्षरा पवन सिंह और उनके टीम के लोगों के साथ पवन सिंह के कहने पर पटना चली आती हैं। तभी अपनी शादी के 1 दिन पहले पवन अचानक से अक्षरा को बताते हैं कि हम शादी करने जा रहे हैं। ये बात सुनकर अक्षरा का होश उड़ जाता है। अक्षरा के अनुसार पवन अपनी शादी से पहले अक्षरा को अपनी शादी का कपड़ा खरीदने को भी कहते हैं। दोनों पटना के बाजार में साथ जाकर पवन सिंह की शादी के लिए कपड़ा, पवन सिंह के लिए सेहरा और उनकी जूते भी खरीदते हैं। उसके बाद आगे पवन अक्षरा के साथ क्या क्या करते हैं, ये हम पूरी कहानी आज आपको वीडियो में आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम है डॉली पांडे, मेरे साथ कैमरामैन विशाल और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। अक्षरा बताती हैं कि एक प्लान के तहत अपनी शादी से 2 दिन पहले पवन सिंह मुझे एक शो के बहाने से पटना लेकर आते हैं और मुझे अपने एक दोस्त के फ्लैट पर रखते हैं और अपनी शादी के 1 दिन पहले शादी के बारे में बताते हुए कहते हैं कि अब तक तुमने मेरे कपड़े खरीदे हैं तो मेरी शादी की शॉपिंग भी तुम ही करोगी। मैं शादी करने जा रहा हूँ, चलो मेरे साथ मेरे कपड़े खरीदवा दो। अक्षरा कहती हैं कि मैं पवन सिंह और उनके लोगों के साथ पटना के इनकम टैक्स पर जाकर पवन सिंह की शादी के कपड़े, उनके जूते, उनके सेहरा तक खरीदती हूँ, यहाँ तक कि मैं उनकी होने वाली पत्नी के लिए भी कपड़ा लेती हूँ। इसके बाद मैं फ्लैट पर वापस लौट आती हूँ। अक्षरा के अनुसार पवन सिंह जिस वक्त अपनी शादी करने जा रहे थे उस वक्त अक्षरा को चिकन पॉक्स हो गया था, जिसकी वजह से अक्षरा की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही थी। उनकी तबीयत उस वक्त काफी खराब थी। वैसी हालत में पवन सिंह अक्षरा को पटना में अपने दोस्त के फ्लैट पर बंद करके अपना बैग पैक करके शादी के लिए निकल जाते हैं ताकि अक्षरा की वजह से पवन की शादी में कोई अड़चन ना आए। अक्षरा कहती है कि उस वक्त जो कुछ भी हो रहा था वो सब दीपक सिंह के इशारे पर हो रहा था, क्योंकि पवन सिंह के मास्टरमाइंड, उनके मैनेजर, उनके दोस्त दीपक सिंह हैं, इसलिए पवन अपने जीवन में जो भी करते हैं वो सब दीपक सिंह के इशारे पर करते हैं। आगे अक्षरा बताती हैं कि पवन सिंह जब शादी करके आते हैं उसके 1 महीने बाद ही वो अक्षरा सिंह के पास वापस मुंबई आते हैं। अक्षरा पर इस बात का दबाव बनाते हैं कि शादी के बाद भी मेरे साथ रहो, लेकिन जब अक्षरा सिंह पवन सिंह के साथ रहने से मना कर देती हैं तब पवन सिंह अक्षरा सिंह को धमकी देने लगते हैं। पवन सिंह शादी के बाद भी 1 साल तक अक्षरा सिंह को टॉर्चर करते हैं, लेकिन जब ज्यादा होने लगता है तब अक्षरा पवन सिंह के खिलाफ अपना मुंह खोलती हैं और पवन सिंह की सच्चाई मीडिया में आकर बताने लगती हैं। तब पवन सिंह अक्षरा सिंह को तमाम प्रकार की धमकी दिलवाने लगते हैं। अक्षरा कहती हैं कि पवन सिंह ने मुझे कई बार इस बात की धमकी दी थी कि अगर मेरी इज्जत पर कोई बात आती है तो हम अक्षरा सिंह के घर में घुसकर उसको गोली मार देंगे। पवन सिंह से ब्रेकअप के बाद जब अक्षरा सिंह से पूछा गया था कि जब पवन सिंह आपके साथ रिलेशन में आने के बाद से ही आपको टॉर्चर करते थे, जब आपको पता था कि पवन सिंह डेली दारू पीते थे, वो अपने साथ काम करने वाली लड़कियों के साथ अच्छे से पेश नहीं आते थे, जब आपको पता था कि पवन सिंह की जिंदगी में आपसे पहले भी कई लड़कियां रह चुकी हैं, वो आपके साथ मारपीट करते थे, इसके बावजूद आप पवन सिंह के साथ 3 से 4 साल तक रिलेशन में क्यों रह गई? तो अक्षरा ने इसके जवाब में कहा कि पहले मैं पवन सिंह से दूर दूर रहती थी, मैं सेट पर जाती थी, बतौर एक्ट्रेस अपना काम करती थी, उसके बाद मैं वापस चली आती थी, लेकिन पवन सिंह मुझसे नजदीकियां बढ़ाना चाहते थे। वो मेरे ऊपर इस बात का दबाव बनाते थे कि हम लोग रिलेशनशिप में रहें, हम लोग प्यार मोहब्बत करें। उसके बाद जब हम लोग रिलेशन में आए, एक दूसरे से प्यार करने लगे, तो पवन सिंह ने मुझसे वादा भी किया कि हम लोग आगे चलकर शादी भी करेंगे। वो लोगों को पब्लिकली बताने भी लगे कि हम लोग रिलेशनशिप में हैं। वो हमारे रिश्ते को ऑडियंस के सामने भी एक्सेप्ट करते थे।
लोग हमारी जोड़ी को धीरे-धीरे पसंद भी करने लगे थे। लोग ये मान चुके थे कि हम लोग शादी भी करेंगे। लेकिन जब शादी की बात आती है तो वो मुझे पटना में बंद करके चोरी से बिना इंडस्ट्री में किसी को बताए, बिना मीडिया को इन्फॉर्म किए चुपचाप शादी कर लेते हैं। अक्षरा कहती हैं कि मैं जब भी पवन सिंह के टॉर्चर से परेशान होकर उनको छोड़ने का सोचती थी, उनसे दूर जाने का सोचती थी, तो पवन सिंह के साथ रहने वाले उनके चमचे, उनके लोग, उनके टीम के लोग मुझे डराने लगते थे, धमकाने लगते थे, मुझे मेंटली टॉर्चर करते थे, इमोशनली ब्लैकमेल करते थे कि अगर आप पवन सिंह को छोड़कर जाएंगी तो आपका करियर बर्बाद हो जाएगा, आपको काम नहीं मिलेगा, आपको इंडस्ट्री से निकाल दिया जाएगा। इसलिए मैं डर के मारे पवन सिंह का सारा टॉर्चर बर्दाश्त करती थी। बाकी आपको पवन सिंह और अक्षरा सिंह की ये कहानी कैसी लगी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद।